इंडस्ट्री क्या है, जो बिग प्लेयर्स है ना उनके हाथ में होती है। अगर ये रेट डाउन करते हैं तभी हम रेट डाउन कर पाएंगे, ये रेट अप करते हैं तभी हम रेट अप करते हैं। ये हमारे फाइनल प्रोडक्ट हैं। ये हमारा टोन दही का मटका है, जिसमें 3% फैट और 10% एसएनएफ रहता है। फुल्ली एडवांस मेथड से बनाते हैं, ना हम कोई साइट्रिक एसिड यूज़ करते हैं ना कुछ। वाटर कल्चर है, मेड इन इटली। ये उस दूध में आप डालते हैं? हाँ जी, ये स्टीम जनरेटेड बॉयलर है, वुडन फायर्ड, और वो जो है डीजल फायर्ड। अगर किसी में ड्रिल है करने की और अगर वो थोड़ा लॉस बियर करने की उसमें कैपेसिटी है, रिस्क लेने का उसमें मादा है, तो वो बिल्कुल करे। आज इंटरनेट के युग में भी अगर हम कोई काम शुरू करते हैं तो उसके बारे में जानकारी नहीं जुटाते हैं, किसी से मुलाकात नहीं करते हैं जो इस तरह के काम कर रहे हैं, तो हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। हमें बहुत सारी जानकारी सोशल मीडिया के ऊपर अवेलेबल है, लेकिन सही जानकारी के लिए हमें कोशिश करना चाहिए ऐसे फार्मर से जाके मिले, ऐसे लोग से जाके मिले जो इस तरह के काम पहले से करते आ रहे हो। आज हमारी टीम पहुंची है देहरादून के एक बहुत बड़े डेयरी फार्मर के पास, जो लंदन से आके अपना खुद का डेयरी फार्म किया और उसके बाद मिल्क प्रोसेसिंग की यूनिट लगा रखी है, जो लगभग 500 फार्मर्स के पास से दूध कलेक्ट करती है। दूध कलेक्शन के साथ साथ अपने बहुत सारे उत्पाद भी बनाती है। दूध से पनीर बनाते हैं, दूध से दही बनाते हैं, दूध से घी निकालते हैं और बहुत सारी चीजें वो बनाते हैं। ये सारा प्रोसेस कैसे शुरू हुआ था और कैसे कहां तक पहुंचे हैं, इस सारे प्रोसेस में, इस प्लांट को लगाने में कितने पैसे लगते हैं, सरकार कितनी सब्सिडी देती है और कैसे कैसे समस्याओं का सामना किया इन्होंने, सारी जानकारी इनसे लेते हैं। हमारी टीम आपसे एक एक बातों का पूरा सवाल जवाब करके आपको इस वीडियो में समझाएगी, दिखाएगी। तो मैं कोशिश करूंगा जो भी भाई डेयरी फार्म का काम शुरू करना चाहते हैं इस वीडियो को जरूर देखें और एक समय निकाल के इनसे जरूर मुलाकात करें, ताकि आपको बेहतरीन जानकारी अनुभव के साथ में उपलब्ध हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखना बिल्कुल ना भूलें अगर आप इस लाइन में काम करना चाहते हैं तो। कुलविंदर जी की सबसे बड़ी खासियत ये है, वो यहाँ अपने फार्म पे दूध उत्पादन तो करते ही हैं, लेकिन आसपास गांव से भी दूध का कलेक्शन करते हैं, जो अन्य किसानों के लिए की बहुत प्रेरक है और उनको रोजगार देने वाला है। कुलविंदर जी, ये प्रोसेस आप कैसे करते हैं? कितने गाँव को, कितने किसानों को जोड़ करके और आप ये मिल्क इकट्ठा करते हैं, और इसका प्रोसेस क्या है? हमारा जो डेयरी फार्म, जो दूध उत्पाद होता है हमारे डेयरी फार्म से, उसके साथ साथ हम लगभग 10 गांव से हम दूध कलेक्ट भी करते हैं। जो 1-1, 2-2 लीटर जिनकी गायें दूध देती हैं वो यहाँ पे लेके आते हैं, हमारी गाड़ियाँ जाती हैं उनकी कलेक्शन के लिए। और उत्तराखंड के साथ साथ हम उत्तर प्रदेश के कुछ करीब 20 गांव से भी दूध कलेक्ट करते हैं, और चिलिंग सेंटर के थ्रू ये मिल्क वैन है, इसमें डंप करके मिल्क हमारी प्रोसेसिंग यूनिट में आता है। अब दूध आपके पास आ गया, इसका थोड़ा प्रोसेसिंग का तरीका आप कैसे? सपोज दूध आया, ये हमारा डंप टैंक है, इसमें दूध हम पोर करते हैं। इस दूध की हम सबसे पहले टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग के लिए क्या क्या आपके पास किट है, कैसा है? ये हमारी एक छोटी सी टेस्टिंग लैब है, हमारा खुद का डेयरी फार्म का, और जो भी कलेक्शन होती है उसमें हम मिल्क टेस्टिंग करते हैं कि दूध सीओबी तो नहीं है, कहीं दूध ऐसा तो नहीं कि फट जाए, उसमें एसिडिटी ज़्यादा तो नहीं है। तो वो सब चेक करने के बाद उसमें फैट कितना है, एसएनएफ कितना है, ये सब टेस्ट करने के बाद हम इसको प्रोसेसिंग। लेकिन एक किसान अगर दूध देता है, वहीं आपका चेक पोस्ट क्या है कि वो सही दूध दे रहा है या नहीं दे रहा है? वहाँ कोई ऐसा आप चेक करने का? सबसे बेसिक टेस्टिंग जो होती है दूध की, वो होती है माउथ टेस्टिंग। अगर हमें लगता है कि दूध में कुछ भी स्मेल है या दूध में ऊपर कोई दाने बने हुए हैं, तो हम सबसे पहले उसको माउथ में डाल के उसकी टेस्टिंग कर देते हैं। अगर माउथ को दूध अच्छा लगता है तो डेट इज ओके, उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं टेस्टिंग करने। फैट एसएनएफ सब वहीं पे होता है। हमारी जो बाहर की लैब है, ये इंटरनल लैब है हमारी अंदर प्लांट की। दूध को स्टैंडर्डाइज करना है, दूध के क्या प्रोडक्ट बनाने हैं, उसके लिए हम ये सब टेस्टिंग करते हैं। यहाँ मुख्य रूप से क्या क्या टेस्टिंग होती है? इसमें फैट एसएनएफ टेस्टिंग, कोई एडल्ट्रेशन तो नहीं है जैसे यूरिया और ये सब टेस्टिंग होती है यहाँ पे। टेस्टिंग के बाद दूध को आप पूरा यहाँ रखते हैं? ये डंप टैंक है, इसमें हमने दूध डाला। उसके बाद अगर हमें दूध, हमारे पास ताज़ा दूध आया, उसको हमें ठंडा करना है, तो उस चिलर के थ्रू, ये चिलिंग प्लेट है, इसमें दूध सर्कुलेट होकर दूध ठंडा हो जाता है। विदिन 5 मिनट्स वो हमारा 2 डिग्री का कन्वर्ट हो जाता है। 2 डिग्री का तापमान 5 मिनट के अंदर। फिर अगर हमें लगता है हमें ये प्रोसेसिंग करनी है तो दूध ठंडा करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हमें लगता है 2 घंटे 4 घंटे, क्योंकि जनरली हम रात में प्रोसेसिंग करते हैं, शाम से मिल्किंग होने के बाद, कलेक्शन होने के बाद, तब हम प्रोसेसिंग स्टार्ट करते हैं। दूध ज़्यादा होता है तो ये हमारा स्टोरेज टैंक है, ये सब इंसुलेटेड बने हुए हैं। अगर दूध 4 डिग्री का तापमान है दूध का, और इसमें हमने दूध स्टोर किया है, तो लगभग 12 से 14 घंटे तक वो 4 से 5 डिग्री का होगा, ना कि वो दूध खराब नहीं होता है। ये इसी तरीके से बने हुए हैं। कितनी कैपेसिटी का है ये? 1200 लीटर्स, और जो डंप टैंक है वो 600 लीटर्स का है हमारे पास। इसके बाद की प्रक्रिया? सबसे पहले हम बॉयलर स्टार्ट करते हैं।
वो हमारा फर्स्ट पॉइंट है प्लांट स्टार्ट करने का। जैसे इसमें स्टीम बनेगी, सबसे पहले काम होता है सफाई का। जो भी अंदर जो भी गंदगी जमा है बिजली प्रोडक्शन के बाद, वो सब हम CIP कास्टिक प्लांट, जितना भी कीटाणु होता है पाइपों के अंदर, वो सब हमें क्लीन करना होता है। तो उस क्लीनिंग के बाद हमें सपोज करो दही बनानी है या पनीर बनाना है, तो ये पॉस्चराइजेशन यूनिट है। इसमें हम मिल्क को पॉस्चराइज करते हैं, 90 डिग्री तक गर्म ले जाके उसको 2 या 3 डिग्री तक इमीडिएट ठंडा करना होता है, जिससे कि उसके जो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं वो किल हो जाए। 90 डिग्री उच्च तापमान से लेकर, तो फिर उसको इमीडिएट हम 2 डिग्री का 2 डिग्री। कितनी देर लगती है इस प्रोसेस में? अगर हमें दूध पॉस्चराइज करना है तो विदिन 2 सेकेंड, सपोज अभी 90 डिग्री का हुआ, आफ्टर 2 to 5 सेकेंड हमें वो 4 डिग्री का ठंडा करना होता है। ये सब इंटरनली होता है इस पॉस्चराइजेशन यूनिट में। सपोज हमें दही बनानी है तो उसका होल्डिंग पीरियड होता है 4 से 5 मिनट। 90 डिग्री का उसमें तापमान जाने के बाद हम होल्डिंग ट्यूब में लेते हैं दूध को, 4 से 5 मिनट के बाद हम उसे 45 डिग्री पे हम उसको बाहर निकालते हैं। ये ट्यूब में कितनी कैपेसिटी है दूध? ये ट्यूब में हमारा लगभग 100 लीटर की कैपेसिटी है होल्डिंग। और जो ये पॉस्चराइजेशन यूनिट है, इसकी कैपेसिटी है 500 लीटर पर आवर। 1 घंटे में 500 लीटर प्रोसेस होता है। सपोज हमारे पास 3000 लीटर है तो 6 से 7 घंटे लगेंगे पूरा पॉस्चराइजेशन होने के लिए। और ये जो मशीन है ये इसी है में क्रीम सेपरेटर, ये सब इनलाइन है। जब प्लांट चलेगा ये सब मतलब क्लीनिंग होने के बाद, सपोज दूध गर्म हुआ हमारे पास 40 डिग्री का, उसको हमने क्रीम अलग निकाला, दूध को हम वापस ले जाके उसको पॉस्चराइज करेंगे, ठंडा करेंगे, और जो भी हमारा स्टैंडर्ड मिल्क है, सपोज हमें डबल टोन पैक रखना है तो उसमें 1.5% पैक रखेंगे, तो इसीलिए यूज़ होता है ये। फिर उसके बाद ये है पाउच पैकिंग मशीन। छाछ पैक करनी है, दूध पैक करना है, या दही जो पाउच में आती है वो पैक करना है, तो वो इसके थ्रू होता है। ये हमारी लगभग 6000 पाउचेस पर आवर की कैपेसिटी की मशीन है। और इसमें भी 1 लीटर 1.5 लीटर आप सेट कर सकते 200 ग्राम से लेके 1 लीटर तक की पैकिंग होती है इसमें। अगर देखा जाए तो एक कॉस्टिंग का अनुमान देखा जाए तो ये अगर कितने लीटर के लिए ये जो मशीन सारी लगा रखी है, अगर हमारा उत्पादन कितने लीटर होगा तो एक ये इतनी मशीन। देखिए, मिल्क प्रोडक्ट अगर हम बनाते हैं और हमारे पास लगभग 2 से 3 हज़ार लीटर दूध है, जिसका हमें मिल्क प्रोडक्ट बनाना है, तो ये प्लांट सफिशिएंट है, जो कि 500 लीटर पर घंटे चलता है। ठीक है, अगर किसी के पास 10,000 20,000 या हायर लेवल पे करना है तो उसके लिए थोड़ा हायर कैपेसिटी का प्लांट होता है। इस प्लांट की टोटल कॉस्ट आती है 30 से 40 लाख। 30 से 40 लाख। देखिए, ये सबसे छोटा प्लांट है जो कि स्टीम बॉयलर से चलता है। उससे छोटे प्लांट इलेक्ट्रिक बॉयलर वाले आते हैं। वो मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है पिछले 7-8 सालों का, वो कामयाब नहीं होते, क्योंकि कभी ना कभी उसको अपना काम बढ़ाना ही है। ऐसा तो नहीं है कोई भी युवा अगर अपना स्टार्टअप डाल रहे हो 500 लीटर पी रहेगा पर डे, क्योंकि 500 लीटर की से प्रोडक्ट कितना बनेगा। सपोज उसको पनीर बनाना है तो 100 किलो पनीर बनेगा। 100 किलो पनीर बेचने के लिए ही तो उसने स्टार्टअप नहीं किया, तो उसको थोड़ा बढ़ाना है। तो एटलीस्ट ये मिनिमम सबसे छोटा प्लांट है जो हमने लगाया, 3000 लीटर का। हाँ, 500 लीटर पर आवर। इससे 3 से 4 हज़ार लीटर पर डे की प्रोसेसिंग हो जाती है। इसमें कोई गवर्नमेंट की भी सब्सिडी आपने? जी सर, मैंने नाबार्ड से सब्सिडी अवेल की है इसमें। कितने की सब्सिडी? 25%। वो कैटेगराइज्ड बेस्ड है। कोल्ड चेन पे वो कैपिंग लगी है कि वो उसके हर साल नाबार्ड का नोटिफिकेशन आता है। कोल्ड चेन पे कितने लाख पे 25% फिक्स है, कितने लाख तक पे 25% है, ये देखने वाली बात होती है। कोल्ड चेन पे, व्हीकल्स पे, मशीनरी पे और मिल्किंग पे 4 सेगमेंट। तो आपने जैसे 35 लाख का पूरा प्रोजेक्ट हुआ, इसमें उस टाइम नहीं 30 से 40 लाख मैंने केवल मशीनरी की कॉस्ट बताई। अगर आपको ट्रांसपोर्ट ऐड करना है तो कॉस्टिंग ऐड होगी, आपको मिल्किंग मशीन ऐड करनी है और डेयरी फार्मिंग के लिए वो कॉस्टिंग अलग होगी, कोल्ड रूम की कॉस्टिंग अलग होगी। ये सब केवल प्रोसेसिंग यूनिट का मैंने आपको तो बताया। टोटल देखा जाए तो 50 लाख, लगभग 50 लाख रुपया उस टाइम लगा था, और उसमें मेरे को 12.4 लाख की सब्सिडी मिली थी। वो बैक एंडेड सब्सिडी होती है, तो ये ना समझे कि आज मैंने लोन लिया तो आज सब्सिडी आ जाएगी। वो बैक एंडेड बैंक के पास रहेगी, जब आपका लोन खत्म होने वाला हो तब वे वो होगी। ये मशीन क्या है? ये बटर चना है। क्रीम से, दही से कुछ भी बटर बनाना होता है तो इसको बोलते हैं बटर चना। जब बटर बन जाता है तो जो वेस्टेज, जो छाछ होती है, वो यहाँ से ड्रेन करने के बाद हम इसको बटर को निकाल लेते हैं।
ये है हमारा चिलर। ये जो चिलर है जो पीछे टैंक लगा हुआ है इसके, उसमें ग्लाइकोल रहता है 60-40 की रेशो में, 60% ग्लाइकोल 40% वाटर। तो उसका जो मिक्सचर होता है उसका फ़ायदा ये है, अगर उसका टेम्परेचर -6 से 7 डिग्री सेल्सियस है तो वो बर्फ़ नहीं जमती उसमें, और वो जब ठंडा हो जाता है -6 डिग्री का, तब इस पाइपलाइन के थ्रू वो आगे प्लेट्स में जाता है, जिससे कि दूध ठंडा होता है। ये चिलिंग प्लेट्स होती है। ये हमारा पनीर टैंक है इंसुलेटेड। अगर हमें दूध गर्म करना है, प्लांट नहीं चलाना है, केवल पनीर बनाना है, तो इस बॉयलर की स्टीम आती है पीछे से और इससे दूध गर्म हो जाता है। बीच में वाटर रहता है फिलअप, उससे स्टीम से वाटर गर्म होता है और उसके बाद इंसुलेटेड दूध गर्म हो जाता है। ये भी सेम ये नॉर्मल टैंक है। दही घी बनाने का आपका घी, ये है कढ़ाई घी, स्टीम बेस्ड कढ़ाई है, नीचे स्टीम आती है और ये सर्कुलेट होकर घी बन जाता है। ये अपने ये घी की वेस्टेज है। अच्छा, घी का वेस्टेज। ये हम अपने जानवरों को खिला देते हैं। ये स्टीम जनरेटेड बॉयलर है, वुडन फायर्ड, और वो जो है डीजल फायर्ड। यहाँ पे लकड़ियाँ लगती हैं, जो पानी स्टोर रहता है ऊपर, वो गर्म होके स्टीम जनरेट करता है, तब ये स्टीम आगे जाती है। स्टीम का प्रेशर हम ये वॉच से चेक कर सकते हैं। ये हमारे फाइनल प्रोडक्ट हैं। ये हमारा टोन दही का मटका है, जिसमें 3% फैट और 10% एसएनएफ रहता है। और जो रेड कलर का है वो डाइट दही, जिसमें फैट नील रहता है, एसएनएफ रहता है 10%। तो रोजाना का अगर उत्पादन देखें तो कितना किलो दूध का आप अपने से उत्पाद बनाते हैं? सर मैं लगभग 1000 kg मिल्क का तो मैं दही बनाता हूँ पर डे, और लगभग 500 लीटर का मैं पनीर बनाता हूँ। 100 kg पनीर का मेरे डेली का है। जो भी दही बनते टाइम जो भी मेरी क्रीम निकलती है गाय के दूध की, उससे हम बटर बना के घी बनाते हैं। लगभग 50 kg पर डे की मेरी घी की सेल है। कॉस्टिंग की अगर बात करें तो आप मार्केट में दही, पनीर और घी किस रेट में बेचते हैं? सर मेरे दो सेगमेंट हैं, एक कमर्शियल और एक B2B और एक B2C। बिजनेस टू बिजनेस चैलेंजेस बहुत आते हैं मार्केट में, कंपटीशन बहुत है, बहुत सारी नई कंपनीज आती हैं जाती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मेरी 50 रुपीज़ पर केजी डाइट का रेट है और 60 रुपीज़ पर केजी टोन दही का रेट प्राइस है। 320 रुपीज़ मेरा पनीर है, जो कि होटल्स में फ्रेश पनीर, मलाई पनीर रहता है। इसमें आपने देखा होगा काफ़ी मिक्सिंग रहती है आज के पनीर में, जो खुला पनीर बनाते हैं। हमारा पैक्ड पनीर है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये पनीर है हमारा, मिनिमम 4% फैट रहता है मिल्क का और 10% ऐसे ना उस दूध को हम फाड़ के पनीर बनाते हैं। फुल्ली एडवांस मेथड से बनाते हैं, ना हम कोई साइट्रिक एसिड यूज़ करते हैं, ना कुछ GDL यूज़ करते हैं, उसी से हमारा पनीर बनता है और खाने में बिल्कुल टेस्टी मलाई पनीर है और विदाउट एडल्ट्रेशन। अच्छा, आपने एडल्ट्रेशन की बात कही, तो पनीर में किस तरह का मिलावट है? देखिए मार्केट में जो मिलावट है, अब वो तो मिलावट करने वाले को पता है, बट जो मेरा आइडिया है, मेन जो मिलावट होती है वो होती है फैट की। जो दूध का फैट होता है वो लगभग 550 रुपीज़ पर केजी है। जो नॉर्मल एडिबल ऑयल होता है उसका 150 रुपीज़ पर केजी। तो जो मिलावट करते हैं वो उसका फैट निकाल के उसमें एडिबल ऑयल, डालडा, ये वगैरह वगैरह वो चीज़ निकालते हैं, तो उससे उनकी कॉस्टिंग लगभग 100 रुपये पर केजी कम हो जाती है। और कस्टमर्स को बिल्कुल पता नहीं होता इस चीज़ का। हर जगह, चाहे दिल्ली ले लीजिए, चाहे कहीं भी ले लीजिए देश की इकोनॉमी में, 80% मार्केट उसी ने कैप्चर किया हुआ है, नकली पनीर का। क्योंकि अगर आप जैसा बनाते हैं तो दूध से अगर पनीर बनाया जाए तो मिनिमम कॉस्ट क्या पड़ेगी? मिनिमम कॉस्ट सर इसमें 18-20% की यील्ड होती है पनीर में। अगर आप घर पे भी पनीर फाड़ेंगे, 1 किलो दूध में, भैंस के दूध में 200 ग्राम पनीर बनता है, गाय के दूध में 150 से 180 ग्राम पनीर बनेगा। तो अगर आज की डेट में हम होलसेल का भी रेट लगाएंगे 50 रुपीज़ पर केजी का दूध का रेट अगर मान के चलते हैं, तो डेफिनेटली वो 250 रुपीज़ तो मिल्क की कॉस्ट होगी। फिर उसके बाद पैकिंग कॉस्ट है, प्रोसेसिंग कॉस्ट है, लगभग 280-290 रुपीज़ तो मिनिमम पड़ता है प्लांट को भी अगर पनीर बनाते हैं। और जो 200 रुपये में पनीर बेच रहे हैं तो वो तो सर मैंने आपको बताया। आपका जो दही बनाने का प्रोसेस है उसमें कितने घंटे लगते हैं? दही का प्रोसेस हम 90 डिग्री पे उसको पॉस्चराइज करते हैं, 45 डिग्री पे निकालते हैं, 42 से 45 डिग्री पे हम उसका उसमें स्टार्टर कल्चर ऐड करते हैं। 2% का उसमें रेशो होता है स्टार्टर स्पेशल कल्चर। कल्चर
हम डाल्टन कल्चर यूज़ करते हैं और एक इटली का कल्चर है, तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। फूड फॉर्म स्टार्टर कल्चर है, मेड इन इटली। ये उस दूध में आप डालते हैं हाँ जी। और 4 घंटे के अंदर 4 घंटे के लिए हमें उसी टेम्परेचर में उस दही को रखना पड़ता है। दही के कल्चर को ऐड करने के बाद वो इंक्यूबेशन रूम में रखा जाता है, उसमें 42 डिग्री टेम्परेचर फिक्स रहता है। जब 4 घंटे बाद दही जम जाती है तब हम उसको कोल्ड रूम में शिफ्ट करते हैं, उसको हम सील करते हैं। फिर नेक्स्ट डे मतलब विदिन 7 डेज तक वो यूजेबल है, उसका एक्सपायरी डेट है विदिन 7 डेज है, तो हम उसके बाद बॉटल पैकिंग का भी। सर ये हमारा रॉ मिल्क जो हमारा डेयरी फार्म से मिल्क अभी ये वॉश होनी है बॉटल्स, ये अभी रूट से वापस आई हैं। अभी जो ये वो बॉटल वॉशिंग मशीन है जो भी हमारी डेयरी फार्म से मिल्क पार्लर से दूध निकलता है और वो ऑटोमेटिक उसमें ठंडा होता है BMC में, उसको हम ये रॉ मिल्क फिल करते हैं। रात की शाम की मिल्किंग हम सुबह होम डिलीवर करते हैं। बेसिक जो कंसेप्ट था मेरा ये इस इंडस्ट्री में आने का वो यही था कि हम जो फ्रेश फार्म जो गाय का दूध है वो डायरेक्ट हम कस्टमर को दे सकें। जो मीडिएटर्स होते हैं उनको हमने एलिमिनेट किया। अगर आप उत्पादन का और लागत का और मुनाफे की अगर बात करें तो आपका अगर टर्नओवर देखा जाए तो साल भर का कितना है? एक साल का देखिए टर्नओवर से मुनाफे का अंदाज़ा लगाना बहुत ही मुश्किल है डेयरी इंडस्ट्री में, क्योंकि लगभग 2 करोड़ का मेरा टर्नओवर है आज की डेट में साल का। और मुनाफा इट डिपेंड्स, मतलब कॉस्टिंग क्या आ रही है प्रोडक्ट्स की। अब देखिए मिल्क इंडस्ट्री क्या है, जो बिग प्लेयर्स हैं ना उनके हाथ में होती है। अगर ये रेट डाउन करते हैं तभी हम रेट डाउन कर पाएंगे, ये रेट अप करते हैं तभी हम रेट अप करते हैं। तो वो चला रहे हैं मिल्क इंडस्ट्री को बेसिकली। आज के टाइम में किसान को दूध बेचना मुश्किल हो रहा है, इतना दूध है और उसके रेट इतने कम किए हुए हैं ना कंपनी ने। फिर भी हमने किसान को हायर रेट पे हम दूध खरीदते हैं जिससे हमें प्योर दूध मिले। कितने रुपए का? हम किसानों से दूध खरीदते हैं वो लगभग 48 रुपीज़ पर लीटर गाय का और लगभग 65 रुपीज़ भैंस पर लीटर। वो प्योरेस्ट फॉर्म होती है दूध की, क्योंकि किसान कभी भी मिक्सिंग नहीं करता। आपको मिक्सिंग कौन करता है? जो मीडिएटर्स होते हैं, ये जो दूधिया होते हैं ये मिक्सिंग करते हैं। हमने जो काम किया हमने इन्हीं को एलिमिनेट करने का काम किया है। हमने फार्म से सीधा कस्टमर से जुड़े हैं, हम उन्हीं को दूध देते हैं। बीच में हम बॉटल मिल्क का हमने ना कोई डिस्ट्रीब्यूटर, सब कुछ इन हाउस है, डिलीवरीज अपनी इन हाउस है, मोबाइल ऐप है हमारी और मतलब कस्टमर से डायरेक्ट इंटरेक्शन है हमारा। मार्केटिंग का क्या प्रोसेस है? कैसे मार्केटिंग को आपने? देखिए शुरू में जब मैंने स्टार्टअप किया था मैंने घर घर जाकर मार्केट किया था और आई एम द फर्स्ट वन हु हैव स्टार्टेड दिस बॉटल मिल्किंग डेयरी। तो अब तो काफ़ी प्लेयर्स आ चुके हैं, शायद कुछ मुझसे भी आगे होंगे, उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज थोड़ी एग्रेसिव रहते हैं, बट मेरा प्रोडक्शन का भी काम है। तो दूध के साथ साथ में उनको दूध से बने हुए जो भी प्योर प्रोडक्ट्स होते हैं मैं सभी डिलीवर करता हूँ एंड दे आर हैप्पी कस्टमर जो भी अब तक। आपने इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग कहीं से ली? सर मैंने नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट से कितने दिनों की ट्रेनिंग? लगभग 2 महीने की मैंने ट्रेनिंग ली है और उन्हीं से मैं एसोसिएटेड हूँ। कभी कुछ भी दिक्कत आती है प्रोसेसिंग से रिलेटेड, डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड, उन्हीं के टच में रहता हूँ और मैं लगभग हर 3 महीने 4 महीने में वहाँ जाता हूँ। उनके कुछ और भी प्रोडक्ट्स जैसे आइसक्रीम है और अलग अलग मिल्क के फ्यूचर में हम स्टार्ट करेंगे। एक युवाओं को जो युवा डेयरी सेक्टर की ओर डेयरी फार्मिंग की ओर अपना भविष्य दिखता है उसके लिए एक युवा की तरफ से आप क्या संदेश? देखिए संदेश देखिए अगर किसी में रील है करने की और अगर वो थोड़ा लॉस बियर करने की उसमें कैपेसिटी है, रिस्क लेने का उसमें मादा है तो वो बिल्कुल करे। देखिए हमें क्या करना है अपने फ्यूचर को, जो भी फ्यूचर जनरेशन है उसको सिक्योर करना है। आज की डेट में कैंसर इतना फैल चुका है, अब इतनी मिक्सिंग होती है। दूध का एक काम ऐसा है जिसमें मिक्सिंग सबसे ज़्यादा है। अब हमें अगर किसी को सोचना है कि भाई अपनी फ्यूचर जनरेशन को सेव करना है तो वो काम करे, बिल्कुल करे। कहीं पे लॉस भी होता है, कहीं पे प्रॉफिट भी होता है, अगर लेकिन वो काम करता रहेगा तो डेफिनेटली सक्सेस उसको मिलेगी। बड़ा चैलेंजिंग कहाँ आता है आपको इस क्षेत्र में काम? चैलेंज सर मार्केट है यहाँ का, प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग कोई चैलेंज नहीं है, केवल मार्केट चैलेंज। बिकॉज प्लेयर्स इतने हैं मार्केट में, चाहे वो अभी जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया पनीर का, तो उस प्राइस को बीट करना इज अ मेन चैलेंज। देखिए कोई भी जैसे सपोज मैं प्रोसेसिंग कर रहा हूँ, मैं लॉस में तो किसी को सामान नहीं बेच सकता, लॉस में नहीं बेचूंगा
सामान बिकना, सप्लाई उसकी कम होगी, सप्लाई कम होगी, बट जो फिक्स खर्चे हैं हमारे वो तो सिमिलर, वो तो रहेंगे रहेंगे। तो वो जो क्रीम ढूंढनी है मार्केट में, जो अच्छा उनको समझाना है, इस तरीके से मार्केट करें कि उनके अंदर नॉलेज पैदा करें। दूध होता क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसको आप कैसे मतलब टेस्टिंग करने के बाद कैसे हम प्रोसेसिंग करते हैं, ये सब अगर कॉन्फिडेंस आ जाता है कस्टमर में, तब आपको सक्सेस मिलता है। और ये 1 या 2 दिन में नहीं होता, इसमें लगते हैं सालों। तो आपने देखा एक युवा उद्यमी जो अपना स्वयं का काम करते थे, विदेश में भी रहे और अब आकर के अपनी ही धरती पर पशुपालन और मुख्य रूप से दुग्ध उत्पादन में प्रसंस्करण का काम शुरू किया और आज अनेकों लोगों को रोजगार से जुड़े हुए हैं। तो हमारी विजिट रही कुलविंदर जी की।